हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन होने वाला है दोस्तों एसएसटी ज्योग्राफी का, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी से सारे प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों। ये दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है ये? गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों प्रश्न में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है दोस्तों? ये कितने किलोमीटर में फैली हुई है? तो आपको बताना है ये 2525 ये दोस्तों 2525 किलोमीटर में फैली हुई है। 2525 किलोमीटर में। और ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो दोस्तों ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ये एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों विश्व की 60% जनसंख्या इसी में निवास करती है दोस्तों। विश्व की 60% दोस्तों जनसंख्या इसी पर निवास करती है दोस्तों। इसलिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा एक महाद्वीप है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं प्रश्न 3 में पूछा गया है, रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वर्षावन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वर्षावन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के आसपास, ध्रुवों के पास, पर्वतों पर, मरुस्थल में। प्रश्न 3। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विषुवत रेखा के आसपास, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों विषुवत रेखा पर गर्मी, नमी और निरंतर वर्षा होती है दोस्तों, इसीलिए इन्हें रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में दोस्तों हमेशा। प्रश्न 4 देखते हैं, पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम क्या है? पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम क्या है? दिन रात होना, ऋतु परिवर्तन होना, ज्वार भाटा या वर्षा। प्रश्न 4। तो प्रश्न का 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। घूर्णन का दोस्तों क्या परिणाम होता है? दिन रात का होना। पृथ्वी दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है दोस्तों। इसी घूर्णन कारण एक भाग दोस्तों दिन बनाता है, दूसरा भाग रात बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, मानसून किसका परिणाम है? मानसून किसका परिणाम हो जाएगा? वायु दबाव और तापमान, पृथ्वी का झुकाव, चंद्रमा का प्रभाव, समुद्री जीव। मानसून किसका परिणाम है? प्रश्न 5। तो दोस्तों किसका है? वायु दबाव और तापमान का दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 में पूछा गया है, पृथ्वी का अधिकतम भाग किससे ढका हुआ है? स्थल जल, पर्वत या रेगिस्तान। तो पृथ्वी का अधिकतम भाग दोस्तों किससे? जल से ढका हुआ है दोस्तों। पृथ्वी पर दोस्तों 71% दोस्तों क्या है? जल। और 29% दोस्तों क्या है? स्थल है। इसीलिए दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, कपास किस प्रकार की फसल है? कपास किस प्रकार की फसल है? तो कपास दोस्तों एक ऐसी है खरीफ की फसल है दोस्तों। खरीफ की फसल की क्या पहचान होती है दोस्तों?
दोस्तों ये फसलें बरसात में बोई जाती हैं, जैसे धान, मक्का, बाजरा, कपास, ज्वार। दोस्तों धान, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा दोस्तों ये खरीफ की ही फसलें हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये फसलें बरसात के मौसम में बोई जाती हैं। प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 में पूछा गया नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो नर्मदा और दोस्तों तापी नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। किस ओर दोस्तों? पश्चिम की ओर। ऑप्शन बी पश्चिम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा और दोस्तों ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में दोस्तों ये गिरती हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 में पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रशांत महासागर दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा और गहरा भी दोस्तों ये महासागर है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल 16.5 किलोमीटर, 16.5 करोड़ किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है। 16.5 करोड़ में दोस्तों प्रशांत महासागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्रफल किसका हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र दोस्तों कौन सा है? ध्रुवीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्रीय, समशीतोष्ण क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। प्रश्न 10। तो सबसे गर्म दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये विषुवतीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें दोस्तों विषुवत रेखा पर पड़ती हैं दोस्तों। इसी कारण यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है। इसी कारण अमेजन जैसे दोस्तों घने जंगल वन यहाँ पर दोस्तों पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 में पूछा गया पृथ्वी की एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर कितने समय में होती है? पृथ्वी की एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर कितने समय में होती है? तो पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा दोस्तों 365 दिन में पूरी होती है दोस्तों। दोस्तों यही 1/4 दोस्तों 4 साल बाद दोस्तों ये लीप ईयर कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 में पूछा गया मानचित्र पर प्रतीकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मानचित्र पर प्रतीकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मानचित्र को सुंदर बनाने के लिए, जानकारी को सरल रूप से दिखाने के लिए, मानचित्र को बड़ा दिखाने के लिए, या फिर रंग बढ़ाने के लिए। तो मानचित्र पर प्रतीकों का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? जानकारी को सरल रूप से दिखाने के लिए। जानकारी को सरल रूप से दिखाने के लिए दोस्तों। जैसे दोस्तों सड़कें, नदियां, रेलवे, जंगल आदि को छोटे और सरल रूप में दोस्तों इसी के द्वारा दोस्तों दिखाया जाता है दोस्तों, सरल रूप में दिखाने के लिए। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्राइम मेरिडियन किस देश से गुजरती है? प्राइम मेरिडियन किस देश से दोस्तों ये गुजरती है? प्रश्न 13। प्राइम मेरिडियन किस देश से गुजरती है? फ्रांस, भारत, इंग्लैंड, चीन। तो दोस्तों किससे है ये?
इंग्लैंड ग्रीनविच से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड ग्रीनविच। प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14 में पूछा गया है, मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या पश्चिम? तो दोस्तों मानसून हमेशा दोस्तों किस दिशा से प्रवेश करता है? ये दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 में पूछा गया, पृथ्वी की सतह का सबसे बड़ा भाग किससे ढका है दोस्तों? भूमि, वन, जल या पहाड़? प्रश्न 15। तो दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो ये किससे? जल से। 71% दोस्तों क्या है? जल। और 29% दोस्तों क्या है? स्थल है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16 में पूछा गया है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा के बहने को क्या कहा जाता है? मानसून, हवा, जलवाष्प, पश्चिमी विक्षोभ? मानसून, हवा, जलवाष्प, पश्चिमी विक्षोभ। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा के बहने को क्या कहा जाता है? प्रश्न 16 है। तो दोस्तों इसे हवा विंड कहा जाता है, हवा या विंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न 17 में पूछा गया, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? सूर्य अपनी जगह बदलता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी को ढकता है। प्रश्न 17, पृथ्वी पर दिन रात बनने के क्या कारण होते हैं? तो क्या कारण होते हैं दोस्तों? ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसी कारण दोस्तों ये दिन और रात बनते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 में पूछा गया है, मानसून शब्द का अर्थ क्या है? हवा, मौसम का परिवर्तन, पानी या बादल? मानसून शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मानसून का क्या अर्थ होता है? मौसम का परिवर्तन। मौसम का परिवर्तन दोस्तों ये मानसून का अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 में पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर, मेवाड़? भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दोस्तों ये दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार हो जाएगा। प्रश्न 20 देखते हैं। प्रश्न 20 में पूछा गया है, कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? प्रश्न 20, सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में दोस्तों 60% जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए दोस्तों ये सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप दोस्तों 16.5 करोड़ किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है। प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21 में पूछा गया, भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में है? गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, पंजाब? तो कोयला की बात करें दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है? तो दोस्तों वह झारखंड राज्य हो जाएगा। झारखंड राज्य में दोस्तों ये सबसे अधिक कोयला दोस्तों पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 22। प्रश्न 22 में पूछा गया, पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है?
पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान, टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय, वर्षावन या पर्वतीय क्षेत्र? पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? प्रश्न 22। तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों ये? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न देखते हैं 23। प्रश्न 23 में पूछा गया मानसून भारत में कब आता है? मानसून भारत में कब आता है? अप्रैल, जून, मार्च या दिसंबर? तो मानसून की बात करें दोस्तों, ये कब आता है? तो मानसून दोस्तों कब आता है? ये जून में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जून। प्रश्न 24 देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? नर्मदा, गंगा, कावेरी, गोदावरी? भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? दोस्तों ये गंगा की। गंगा दोस्तों 25 किलोमीटर में दोस्तों ये फैली हुई है। ये हिमालय के दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जाकर गिरती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न 25 में पूछा गया कौन सा पृथ्वी की कौन सी परत तरल रूप में है? पृथ्वी की कौन सी परत दोस्तों ये तरल रूप में है? क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर, आंतरिक कोर? प्रश्न 25। तो तरल रूप में दोस्तों ये कौन सी परत पाई जाती है? ये तो दोस्तों कौन सी ये बाहरी कोर, आउटर कोर दोस्तों ये। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 देखते हैं। प्रश्न 26 में पूछा गया है किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक होता है? किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक होता है? ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? प्रश्न 26। तो ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक किसके कारण होता है? तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। CO2। प्रश्न देखते हैं 27। प्रश्न 27 में पूछा गया भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो दोस्तों वह गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन ए गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं। किस मिट्टी में कपास उगाई जाती है? काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी? तो कपास किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो दोस्तों ये हमेशा काली मिट्टी में दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर दोस्तों 29। भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर? सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर दोस्तों ये हो जाएगा।
विश्व में सबसे लंबी नदी दोस्तों ये कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी और विश्व की दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाए? नील नदी। नील दोस्तों ये नदी विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। नील नदी। प्रश्न नंबर 31, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, मुंबई, केरल या असम? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक दोस्तों ये वर्षा कहाँ होती है? ये होती है चेरापूंजी। ऑप्शन ए चेरापूंजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चेरापूंजी में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न 32 देखते हैं। प्रश्न 32 में पूछा गया है किस ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं? किस ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, डीजल? प्रश्न 32, तो स्वच्छ ऊर्जा किसे कहते हैं दोस्तों? सौर ऊर्जा को। सौर ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 देखते हैं। प्रश्न 33 में पूछा गया है किस घात भूमि को रोलिंग प्लेन्स कहते हैं? किस घात भूमि को रोलिंग प्लेन्स कहते हैं? पेरी, स्टेपी, बेल्ट, पंपास? प्रश्न 33 किसे कहते हैं दोस्तों? ये पेरी को। पेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेरी, प्रेरी। प्रश्न 34 देखते हैं। भारत के किस राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक होता है? असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल? तो सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? प्रश्न 34, तो वह राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? असम। असम में। असम में दोस्तों ये चाय उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 देखते हैं। पृथ्वी का कौन सी परत सबसे पतली है? पृथ्वी की कौन सी परत सबसे पतली है? प्रश्न 35, क्रस्ट, मेटल, कोर या लिथोस्फीयर? सबसे पतली परत कौन सी हो जाएगी? तो सबसे पतली दोस्तों परत की बात करें, कौन सी परत सबसे पतली हो जाएगी दोस्तों? ये क्रस्ट। क्रस्ट दोस्तों परत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पतली दोस्तों ये परत होती है। प्रश्न 36 देखते हैं। मानसून के लौटने को क्या कहते हैं? मानसून के लौटने को क्या कहते हैं? शीतलहर, उत्तर पूर्व मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात? प्रश्न 36, तो प्रश्न 36 क्या हो जाएगा? लौटते मानसून को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं दोस्तों ये। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 देखते हैं। लाल मिट्टी लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन ऑक्साइड या सल्फर? मिट्टी लाल मिट्टी का रंग किसके कारण दोस्तों होता है? मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? प्रश्न 37, तो दोस्तों ये आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड। प्रश्न 38 देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, हिमालय, रॉकी या अल्पस? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों ये हिमालय।
ऑप्शन बी हिमालय इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिमालय दोस्तों। प्रश्न 39, भारत में कॉलर ड्रैम कहाँ है? उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो कॉलर ड्रैम दोस्तों ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या तुंगभद्रा? तो दक्षिण की गंगा दोस्तों किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों वह गोदावरी नदी हो जाएगी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इन 40 प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।